नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी भार्गवे चैनल पर। पिछले भाग में हमने देखा कि रावण माता सीता का हरण कर ले गया, जटायु युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और फिर प्रभु श्री राम का मिलन माता शबरी से हुआ। शबरी ने प्रभु की आराधना कर अपने प्रेम से उन्हें संतुष्ट किया और राम लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़े। अब कथा प्रवेश करती है किष्किंधा कांड में। राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर राम का मन व्याकुल था, वे निरंतर सीता के स्मरण में थे। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया, कब तक हम यूं वन वन भटकते रहेंगे? माता सीता की पीड़ा का विचार कर हृदय व्याकुल हो उठता है। राम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, लक्ष्मण, धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। विश्वास रखो, माता सीता अवश्य हमें मिलेंगी। इधर पर्वत पर बैठे वानरराज सुग्रीव ने दूर से दोनों भाइयों को देखा। उनके धनुष और तेज को देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने हनुमान को बुलाकर कहा, हे हनुमान, ये दोनों कोई साधारण मनुष्य प्रतीत नहीं होते। कहीं ऐसा न हो कि बाली ने इन्हें मेरी हत्या के लिए भेजा हो। जाकर इनका परिचय लाओ। हनुमान ने आज्ञा पाई और ब्राह्मण का वेश धारण कर बड़े विनम्र भाव से दोनों भाइयों के पास पहुंचे। विनम्रता से बोले, आप दोनों कौन हैं? आपके तेज से प्रतीत होता है कि आप दिव्य पुरुष हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे वानरश्रेष्ठ, मैं अयोध्यापुरी का राम हूं और यह मेरा भाई लक्ष्मण है। लंकाधिपति रावण मेरी पत्नी सीता का हरण कर ले गया है। हम उनकी खोज में यहाँ आए हैं। हनुमान का हृदय यह सुनकर भर आया। वह तुरंत अपने वास्तविक रूप में आकर बोला, प्रभु, मैं वानरराज सुग्रीव का दूत हनुमान हूँ। मेरे स्वामी भी अपने भाई बाली से पीड़ित हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको उनसे मिलाऊं। राम ने सहमति दी। हनुमान दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठाकर पर्वत पर ले गया और सुग्रीव से उनका परिचय कराया। सुग्रीव ने आदरपूर्वक दोनों को प्रणाम कर कहा, हे राम, मैं बाली का छोटा भाई हूँ। बाली ने छल से मेरा राज्य छीन लिया और मेरी पत्नी को भी अपने महल में रख लिया। मैं इस पर्वत पर शरण लेने को विवश हूँ। राम ने सुग्रीव को गले लगाते हुए कहा, सुग्रीव, आज से तुम्हारा दुहक मेरा दुहक है। हम तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हें तुम्हारा राज्य अवश्य लौटेगा। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर गहरी मित्रता की। फिर सुग्रीव ने अपने पास रखे आभूषण राम को दिखाए और कहा, हे राम, कुछ दिन पहले एक राक्षस एक स्त्री को बलपूर्वक ले जाता हुआ इस आकाश मार्ग से निकला। उस स्त्री ने विलाप करते हुए अपने आभूषण नीचे गिरा दिए थे। क्या ये आभूषण आपकी पत्नी के हैं? राम ने आभूषणों को देखकर आंसुओं से भरे स्वर में कहा, हाँ सुग्रीव, ये सीता ही के आभूषण हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हें देखा और सिर झुका लिया। सुग्रीव ने सांत्वना दी, प्रभु, अब चिंता न करें। मैं और मेरा वानरबल आपकी सेवा में समर्पित हैं। हम सीता माता को अवश्य खोज निकालेंगे। राम ने दृढ़ स्वर में कहा, सुग्रीव, तुम्हारा शत्रु बाली अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे लिए उसका अंत करूंगा। सुग्रीव ने राम को बताया कि बाली अजेय है। उसके पास यह वरदान है कि जब तक वह शत्रु से आमने सामने युद्ध करता है, तब तक शत्रु का आधा बल स्वतः ही बाली में समा जाता है। राम ने कहा, सुग्रीव, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं गुप्त रूप से वृक्षों के पीछे से उसका वध कर दूंगा। सुग्रीव पहले संकोच में थे, पर राम की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके उन्होंने बाली को चुनौती दी। सुग्रीव ने जोर से पुकारा, बाली, यदि तू वीर है तो आकर मुझसे युद्ध कर। आज मैं तुझे तेरे ही अपराधों का दंड दूंगा।
बाली क्रोध से तमतमाकर बाहर आया। वह हंसकर बोला, कायर सुग्रीव, आज फिर अपनी मृत्यु के लिए आया है। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु पहले प्रयास में राम ने बाली को नहीं मारा, क्योंकि वे सुग्रीव और बाली में भेद नहीं कर सके। सुग्रीव पराजित होकर भागे और राम से शिकायत की, हे राम, आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? राम ने समझाया, सुग्रीव, तुम दोनों रूप और बल में समान थे। मैं यह न जान सका कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। अगली बार तुम गले में पुष्पमाला धारण कर लेना, जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं। फिर से युद्ध हुआ। इस बार सुग्रीव ने पुष्पमाला पहन रखी थी। युद्ध भीषण था, पर्वत और वृक्ष कांप उठे। अंततः छिपकर खड़े राम ने अपने तीक्ष्ण बाण से बाली के हृदय को भेद दिया। बाली भूमि पर गिर पड़ा। उसने अंतिम सांसों में राम से कहा, हे राम, आपने छिपकर मुझे क्यों मारा? यह तो क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीनकर अधर्म किया, प्रजा पर अत्याचार किया। आठ राक्षस रूप में तुम्हारा नाश होना निश्चित था। मैं राजधर्म निभा रहा हूं। तुम्हारा अंत आज यही होना था। बाली ने अपने अपराध स्वीकार किए और राम के चरणों में शीश रखकर प्राण त्याग दिए। बाली की मृत्यु के बाद राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित किया। बाली का पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। सुग्रीव ने राम से कहा, प्रभु, आज आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब मेरा सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित है। संपूर्ण वानर सेना आपकी आज्ञा में रहेगी। राम ने कहा, सुग्रीव, शीघ्र ही समय आएगा जब हमें सीता की खोज के लिए तुम्हारी सेना की आवश्यकता होगी। तब तुम्हें अपने वचन का पालन करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य लौटाया। अब आगे की कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार सुग्रीव वानर सेना को संगठित करता है और हनुमान सहित वानरों का विशाल दल सीता की खोज में निकलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।